तो देश जो है, समाज जो है, वो सिर्फ बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, भगवान सबके आगे लगा लेना। सिर्फ इनके बल पे नहीं चलेगा, उसको आइंस्टीन भी चाहिए, उसको न्यूटन भी चाहिए, उसको केपलर भी चाहिए, उसको कॉपरनिकस, गैलीलियो भी चाहिए। अब ये डायग्राम मिसिंग है। अब ये डायग्राम मिसिंग था। अब ये डायग्राम अगर तुम उस पैराग्राफ के अंत में बना लेते, पिक्चर तुम्हारी क्लियर हो जाती। ये सोचने का परिणाम है और ये पढ़ने का परिणाम है, ये पढ़ने का परिणाम है और ये सोचने का परिणाम है। तो क्या मिसिंग है तुम्हारे पास अभी? सोचना। पढ़ तो तुम रहे ही हो, पढ़ तो तुम रहे हो। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं, अब पढ़ने और सोचने का जो कॉन्सेप्ट है, पढ़ना और सोचना, कुछ लोग 15 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, 15 घंटे, लेकिन 1 मिनट सोचते नहीं। ये कयामत तक पढ़ेंगे। और कुछ लोग 7 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन 10 घंटा सोचने के माहौल में है। वही चल रहा है, वही प्रियम्बल चल रहा है, वही इतिहास चल रहा है, वही ज्योग्राफी मन में जब आंख बंद कर रहे हैं सब वही चीज चल रही है। ये जीतेगा, ये जो ए है ये हारेगा और बी वाला जीतेगा, क्योंकि इसकी टोटल मेहनत है 17 घंटा और प्रोडक्टिव पॉजिटिव इसकी टोटल मेहनत है 15 घंटा, कम है बी वाले से, तुमको दिखाई नहीं पड़ रही है। यही तुम्हारे में मिसिंग है, यही बहुसंख्यक लोगों में मिसिंग है। और इसको पैदा करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। तो शिक्षा उपेक्षित नहीं है, लेकिन त्रुटिपूर्ण है, डिफेक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पूरे देश में प्रचलित है, पूरे देश में, पूरे देश में, एंटायर कंट्री, इसके सेंटर्स पूरे देश में, हायर एजुकेशन के सेंटर्स पूरे देश में। फाइनेंस कौन करता है? राजा, नवाब, जमींदार, ब्राह्मणों के में किसमें कन्फाइंड है? हिंदुओं में, हिंदुओं में कन्फाइंड है ब्राह्मणों के बीच, और संस्कृत है मीडियम। हिंदुओं में ब्राह्मण्स और संस्कृत है मीडियम। और फारसी जो है, पर्शियन, ये लिंगुआ फ्रैंका है, यानी पूरे देश में प्रचलित है, देश की भाषा है फारसी। और दोनों, हिंदू मुसलमान दोनों इससे जुड़े हुए हैं। यह दूसरा पहलू है।
कि हायर एजुकेशन के सेंटर्स पूरे देश में, राजा नवाब जमींदार ये इसको फाइनेंस कर रहे हैं। हिंदुओं में ब्राह्मण इसके केयरटेकर है, संस्कृत इसका माध्यम है, और फारसी इस समय देश की भाषा थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को आती थी। जो भी लिंगुआ फ्रैंका होगा प्रचलित, मतलब जिस भाषा का प्रचलन बड़े पैमाने पर होगा उसको सब, जैसे पूरी दुनिया में प्रचलन किसका है? इंग्लिश का। तो आप अरब जाओ, आप यूरोप जाओ, आप अमेरिका जाओ, कम से कम एक भाषा में पूरी दुनिया के लोगों से आप बात कर सकते हो, वो है इंग्लिश। ऐसे इंडिया में आप कर्नाटक चले गए, तमिलनाडु चले गए, कश्मीर चले गए, तो एक भाषा में आप बात कर सकते हो। अब सबको तो कश्मीरी आएगी नहीं, डोगरी आएगी नहीं, तमिल आएगी नहीं, तो एक भाषा में बात कर सकते हो इंग्लिश में।